क्या कर रहे हैं आप? छोड़े से। आग लग जाती तो? और जो आग मेरे दिल में लगी, अकेला नहीं रहूंगा मैं, सबको आग लगा दूंगा, सबको। इन पेपर्स को जला देने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मर्द जब औरत के दिल से उतर जाता है ना, तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वापस औरत के दिल में नहीं आ सकता। औरत का दिल कोई किराए का मकान नहीं है, जब चाहे बसा लिया, जब चाहे खाली कर दिया। बस तुम्हारे लेक्चर की कमी थी। थैंक यू। अगर आपने किसी की बात सुन ली होती ना पहले, तो आज यहाँ पे ना खड़े होते। बात बात पर टेम्पर लूज कर जाना, गुस्से में आके कुछ भी बोल देना, आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से आप आज इस मकाम पर खड़े हैं। कभी सोचा है आपने कि आपकी वजह से जायरा भाभी को क्या फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ आपकी गलती से? मैंने कोई गलती नहीं की है, नहीं की है मैंने कोई गलती, समझ आई है तुम्हें? कम से कम खुद से तो सच बोल लें। इतना सारा तमाशा होने के बाद आपको लगता है कि आपका रिश्ता बच जाने की कोई गुंजाइश है? क्यों आप अपना और उनका तमाशा बना रहे हैं? तमाशा नहीं है ये, नहीं है ये तमाशा, मोहब्बत है ये, मोहब्बत है। इस मोहब्बत का तमाशा तो बनेगा जब बात कोर्ट में घसीटी जाएगी। एक ये कागज के टुकड़े से तलाक नहीं हो जाती है, ठीक है? कोर्ट आपकी जज्बाती बातों पर नहीं चलेगा। खुला तो जायरा भाभी आपसे ले ही लेंगे। ये पट्टी तुमने उसको पढ़ाई है ना? मुझे सच से बताओ, ये रास्ता तुमने उसको दिखाया ना? बताओ। जायरा भाभी एक जीती जाती इंसान है जो कि अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, और उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। आपको चाहिए कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें और मज़ीद तमाशा ना बनाएं। सोच तो रही हूँ कि उनकी तरफ निकल जाऊं, पता नहीं कब आऊंगी घर पे। वो अब मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। फहद, आपको मुझसे लाख शिकायतें सही, मगर इसमें बच्चे की क्या गलती है? उसे किस बात की सजा दे रहे हैं आप? जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाए। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फहद, कहाँ जा रहे हो फहद? आंटी आप ही समझाए ना इन्हें।
का इस तरह का रवैया मुझे बहुत तकलीफ देता है। और फिर मेरी तबीयत के लिए इतना स्ट्रेस ठीक भी तो नहीं है ना। तुम टेंशन मत लो, थोड़ा वक्त दो, से सब सही हो जाएगा। मैंने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो समझने की पोजीशन में है। ना ही वो अब हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। डोंट वरी, इसमें ऐसा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बुला के केसेस में मर्द के हाथ में ऐसा कुछ होता नहीं है। साथ का जो बिहेवियर है ना, ये इससे केस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि साथ ने जो नोटिस जलाया है ना, वो तो अक्सर इस तरह के केसेस में हम फाइनल हियरिंग से पहले एक प्री ट्रायल की तरह रखते हैं ना, ताकि दोनों फरीकों में एक रिकन्सिलिएशन की कोशिश हो सके। लेकिन जब औरत खुला लेने का फैसला कर लेती है कि उसे मर्द के साथ अभी और ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तो कोर्ट उसे फोर्स नहीं कर सकता। बाकी तुम्हारे पास तो एक बहुत ही अच्छा रीज़न है। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें तलाक देके मुकर गया। अब तुम जान छुड़ाने के लिए तुम ये रास्ता अपना रही हो। हाँ, खुला के केसेस में ये है कि हक महर से औरत दस्तबरदार हो जाती है, लेकिन तुमने तो हामी भर ली है ना, सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, तुम अपना जहेज वापस ले सकती हो। डाउरी एक्ट के तहत तुम एक पिटीशन फाइल कर लो। लेकिन मेरे जहेज की सारी चीज़ें जज्जी मायरा को उसकी शादी में दे चुकी हैं। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा मसला नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज फाइल अ पिटीशन। ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। या वो तुम्हें तुम्हारा जहेज का सामान वापस कर दें, या इस मालियत की रकम तुम्हें वापस कर दें। वो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और इतनी ज़्यादा रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर सकेंगे। और मैं वैसे भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वेल, हक तो तुम्हारा बनता है ना। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह तुम्हें तुम्हारा जहेज वापस करते हैं। इसके लिए उन्हें अपना घर ही बेचना पड़ जाए। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि साथ नहीं आया तो कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ेंगी। ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम उसे 2-3 और नोटिस भेज देंगे, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी वो पेश नहीं होता, तो फिर तो कोर्ट तो तुम्हारे हक में फैसला करेगी ना। देखो ज़ारा, खुला लेना तुम्हारा शरई हक है, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इनफैक्ट आई रियली अप्रिशिएट यू। मैं समझ सकती हूँ तुम पर अभी किस कदर प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि तुम you're standing up for your rights, and that is a very big deal. वरना हमारे माशरे में इस तरह कितनी औरतें हैं जो मर्द की गलतियों पे इस तरह पर्दा डालती रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं, कभी इज्जत की खातिर, कभी बच्चों की खातिर, कभी पेरेंट्स के लिए, तो कभी फाइनेंशियल प्रेशर के अंडर। तुम बहुत ही हौसलामंद औरत हो। इंसान के पास जब कोई दूसरा सहारा ना हो और ऐसे मुश्किलात से अकेले ही निपटना हो, तो बहादुर बनने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। डोंट वरी, ये मुश्किल वक्त ज़्यादा देर नहीं रहेगा, गुजर जाएगा बहुत जल्दी। आई होप सो। हाँ भाई, खाना बनने में कितनी देर है?
अभी नाश्ता किए हुए देरी कितनी हुई है जो खाने की टेंशन हो गई है तुम्हें? मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, अम्मा के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि वो सुबह जल्दी नाश्ता कर लेती है। तुम्हें उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। लेकिन वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये बर्तन धो, गंदे बर्तन देख ना मेरा दिल मचाना शुरू हो जाता है। रोज़ धुलते हैं, आज भी धुलेंगे। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मुझे लगता है तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। अम्मा ठीक ही कहती है, बहुत ढीठ हो तुम। ढीठ हूँ तभी तुम्हें यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम इसलिए बर्दाश्त कर रही हो क्योंकि तुम बांझ हो, और मैं इस घर को वारिस देने वाली हूँ। तुम तो मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें इस घर में आने की इजाजत दे दी। ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी औकात एक नौकरानी से ज्यादा बढ़ने नहीं दूंगी मैं। तारिक साहब को ईमेल कर दी थी तुमने? हाँ भाई कर दी थी, वरना तुमने मेरी जान अजाब कर देनी थी। मैंने तुम्हारी जान अजाब कर देनी थी? मैं तो तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा लीनियंट हूँ कि सारे ऑफिस वाले अब बातें भी बनाने लग गए हैं। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। वाह भाई वाह, तुम लोग तो अब सलाम दुआ से भी गए। वो घर में कोई नजर नहीं आ रहा था तो मुझे लगा आप समीना खाला की तरफ गई होंगी। तो कमरे में झांक कर देखते हुए तकलीफ हो रही थी क्या? कोई काम था आपको? काम? मुझे क्या काम होगा, घर के सारे काम पड़े हैं। तो तुम्हारे बाप ने नौकर नहीं भेजे जहेज में? अपने घर के पेटी कामों के लिए मेरे बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है अम्मी, क्यों घर आते साथ ही हंगामा शुरू कर दिया आपने? वाह बेटा वाह, माँ का एक लफ्ज भी तुम्हें हंगामा लगने लगा। मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। भूखे आए हो, क्या खाओगे? कुछ नहीं पका घर में, मेरी तबीयत खराब थी आज। तो कोई बात नहीं, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। आज भी करोगे, कल भी करोगे, कितने दिन ऑर्डर करोगे? क्या रोज होगा? घर में रहने के कुछ उसूल होते हैं। वो ज़ायरा भी तो करती थी ये सब काम। हाँ तो उनको क्या मिल गया आपकी ताबेदारी करके? उनसे कौन सा खुश थी आप? सुहेल? हाँ, अब तो आप साद भाई की तरह सुहेल को भी भड़काएंगी ना कि इसको घर से बाहर निकाल दो। एक बेटे की जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं है आपको? क्या बकवास कर रही है तुम्हारी बीवी सुहेल? मैंने बर्बाद की है साद की जिंदगी? हाँ, आप ही ने की है। एक घर के पीछे आपने दोनों की जिंदगी इतनी अजीरन कर दी कि बात तलाक तक पहुंच गई। अरे उसकी अपनी हरकतों की वजह से उसकी जिंदगी अजीरन हुई है, और ये तलाक, इसकी रट भी तो उसने, ज़ायरा ने खुद पकड़ी हुई है। तो झूठ तो नहीं बोल रही हैं वो? जो शख्स 2 मर्तबा तलाक दे सकता है वो तीसरी बार भी दे सकता है। कोई ये बात माने ना माने, मैं तो जरूर मानती हूँ, और मैं इस बात की गवाही दूंगी। तुम गवाही दोगी? हमें झुटलाओगी तुम? सुहेल, अभी इसी वक्त अपनी बीवी को बाजू से पकड़ के घर से बाहर निकालो। देख नहीं रहे तुम्हारी माँ के सामने खड़ी कैसे जुबान चला रही है? अम्मी प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चली जाए। मैं जाऊं? हाँ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी सुहेल, अगर तुमने अपनी बीवी को इसी वक्त घर से ना निकाला तो। क्या हो गया अम्मी, आपको हर छोटी बात का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। पहले ही भाई और भाभी की जिंदगी आपने ऐसे जीरन की, अब आप हमारे पीछे पड़ गई। ठीक कहती थी शान से, इस घर की छत के नीचे किसी का रिश्ता कायम नहीं रह सकता, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। सुबह ना मुझे जल्दी उठा देना, मेरी मीटिंग है। इतनी देर तक कहाँ थे आप? मैं आलिया से कुछ बात कर रहा था। आजकल कुछ ज्यादा आलिया आलिया नहीं करने लगे? क्या हो गया तुम्हें सीमा? मेरी बीवी है वो। यही डरता मुझे, पहली बीवी के आते ही मैं आपको खलने लगूंगी। अगर तुम लड़ने के मूड में हो ना तो इसे किसी और दिन रखते हैं। सुबह मुझे जल्दी उठना है। हाँ, उसने आपको चढ़ा कर भेजा ना मेरे खिलाफ। क्या हो गया तुम्हें सीमा? खुदा का वास्ता यार।
ये माँ का दिल उस वक्त नहीं कांपा था जब अपने बेटे की हंसती बसती जिंदगी को आपने आग लगा दी थी। दादा से बदला लेने के लिए आप मुझे उससे छीनना चाहती थी ना, कामयाब हो गई हैं क्या आप। हो गया अम्मी आपको? हर छोटी बात का पहाड़ खड़ा कर दे। पहले ही भाई और भाभी की जिंदगी आपने ऐसे जीरन की, अब आप हमारे पीछे पड़ गए। देखें आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मेरी एक बात आप कान खोल के आपने जाहिरा से उसका शौहर नहीं छीना, आपने अपने आप से अपना बेटा छीना है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है ना। ठीक है तेरी शान से, इस घर की छत के नीचे किसी का रिश्ता कायम नहीं रह सकता, हमें भी यहाँ से चले जाना आपने चाहिए। अपने बेटे को अपने हाथों से दोसर पे मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया। आप किसकी बात करती हैं? आप ये चाहती थी ना कि मैं और ज़हरा अलग हो जाए, हो गए। आपकी खुशियों पे अपने आप को कुर्बान कर देती है। आप मेरी खुशियां कुर्बान करने कैसी माँ है आप? साथ सुहेल, चलो एक बात करनी थी। तुम बैठो गाड़ी में। सुहेल साथ ना रात भर घर नहीं आया। मैं करती रही हूँ फोन उसे, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। अब खुल गया है, अब वो उठा नहीं रहा। अम्मी ये तो उनकी रोज का काम है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? फोन ऑन हो गया ना, घर भी आ जाएंगे। मेरी इमिग्रेशन लॉयर से मीटिंग है, मुझे बहुत देर हो रही, आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। जायरा आ जाओ बेटा, ठंडा हो रहा है नाश्ता। जी बस आ गई। क्या टाइम हो गया है? चल पता नहीं किस मिट्टी से बना है ये ठीक इंसान। वही होगा। जायरा तुम अपना नंबर चेंज क्यों नहीं कर लेती? मैं क्यों चेंज करूं नंबर? मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या जो उससे छुपूं? बात छुपने की नहीं है बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये शख्स मजीद परेशान ना करे। अब इसके हाथ में ना अम्मी कुछ नहीं है, और इसके सच और झूठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी मुझे मेल आई है एक और इंटरव्यू की। जायरा मैं चाहती हूँ तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो बेटा। नाश्ता करो। मैं कर रही हूँ। आ रही हूँ भाई, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? साथ कहाँ थे तुम रात भर? साथ मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम रात भर? मैं इतनी परेशान रही, करोड़ों फोन किए होंगे मैंने तुम्हें। यहाँ मैं अभी घर आया हूँ ना, तो आते ही मेरा दिमाग खराब मत करें आप। करोड़ों फोन किए थे, एहसान किया मेरे ऊपर। साथ तुम थे कहाँ? जिरा करने की आदत नहीं गई आपकी? अब सवाल करती रहती हैं आप। अपने दोस्त के पास था, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मर गया, मुझे बताएं। तुम नशा करके आए हो? साथ तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने नशा करना शुरू कर दिया? घर में आपकी जहरीली बातें
सुनने से बेहतर है कि बंदा नशा ही कर ले। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटा मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। वो अब तुम्हारी बीवी नहीं है सिर्फ, बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है। तुम चाहकर भी उसको नहीं छोड़ सकते। बेटा उसे एक मौका। अम्मी वो मेरे दिल से उतर चुकी है। मुझे नफरत हो गई है उससे। मौका तो दूर की बात, मेरा दिल भी नहीं चाहता उसकी शक्ल भी देखो। ये तो बस बच्चे की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना वरना क्या क्या करते आप? वरना तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल देता। यही तवक्को थी आपसे। जब शौहर की नजरों में दूसरा चेहरा समा जाए तो अपनी बीवी बुरी ही लगने लगती है। ये क्या तरीका है बात करने का? यही तरीका है इनसे बात करने का। मैं कब से इनकी मिन्नतें कर रही हूँ, इनसे माफिया मांग रही हूँ, और ये एक दूसरी औरत की मोहब्बत में इस तरह गर्क हो चुके हैं कि इन्हें अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं है। मायरा मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मारे मुझे यही कर सकते हैं ना आप? बकवास बंद करो अपनी। एक मर्द औरत पे हाथ उठाने के सिवा और कर भी क्या सकता है? एक बात याद रखिएगा फहद, मैं आपको अपनी मोहब्बत से बेवफाई करने नहीं दूंगी। मैं खुद भी मर जाऊंगी और इस बच्चे को भी मार दूंगी। मायरा मायरा मीम जाने दे, पता तो ड्रामे करती है। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? जी जी, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मामूली सी चोट है। शायद वो खौफ से बेहोश हो गई हैं। आप लोग परेशान हैं। और बच्चा वो तो ठीक है ना? बच्चा? जी एक्चुअली मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, तो ये उसी बात से ज़्यादा परेशान है। आई होप कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। आर यू श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं है? यस आई एम श्योर, ऐसी कोई भी बात नहीं। शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या बनेगा इस घर का। तो अम्मी आपको किसने कहा था कि आप शानजे के मुंह लगे? हर कोई जायरा की तरह थोड़ी ही होता है। अच्छा बस बस, अब तुम भी उसकी तारीफें ना शुरू हो जाना। मुझे ये बताओ, आ सकती हो थोड़ी देर के लिए? नहीं अम्मी, इस वक्त तो मेरा आना बहुत मुश्किल है। जानती है ना, असद के हजारों काम होते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस असद के कामों की परवाह है। माँ भले जान से ही चली जाए, है तो सही उसकी दूसरी बीवी उसके पास। तुम्हें क्या जरूरत है वहां नौकरानी बनने की? अम्मी प्लीज, इस वक्त ना मुझे आपके मशवरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तुम करती रहो अपनी मनमानी, फिर मेरे पास ना आना रोते हुए। कभी कोई दुआ भी दे दिया करें अम्मी आप। अरे फहद, चलो फहद चलो। क्या हुआ? छोड़े मेरा। क्या हुआ फहद? चुप कर जाओ। अम्मी आप देख रही है ना फहद, हुआ क्या आखिर? करो, संभालें से आप। क्या हुआ? आज के बाद ये मेरे ऑफिस या मेरे घर के पास नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। मेरी जिंदगी अजाब कर दिया इसने। फहद आखिर हुआ क्या है? तुम इस हालत में कैसे सलूक कर रहे हो? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा आंटी? इसने और आपने मिलकर झूठ बोला है। ये देखें, ये रिपोर्ट्स। आंटी बहुत बर्दाश्त किया मैंने इसको, इसके नखरे, इसकी बदतमीजियां, इसके झूठे इल्जामात। इसने हमें बेवकूफ बनाया, हमारे जज्बात के साथ खेला। उसके लिए तो मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। और आंटी आपने क्या किया? आपने मेरी अम्मी के साथ झूठ बोला। आंटी जरा शर्म नहीं आई आपको? फहद, ऐसा हो जाता है कभी कभी जब इंसान अपने बच्चों के आंटी लिए। बस कर दे झूठ बोलना। रिश्ते एहसास से बचाए जाते हैं, गेम खेल के नहीं। इसको संभाले, आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं।
ये क्या तरीका है मायरा? तुम्हें कोई अकल है या नहीं? इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे अपना घर बचाने के लिए और कुछ समझ नहीं आया। घर बचाने के लिए सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है, झूठ और फरेब से नहीं। और आप क्यों खामोश बैठी हैं? आपने कहा क्यों नहीं इसे कुछ? बोलती क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं इसे? मैंने कहा इस तरह फहद का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गलत तरीके से कभी कुछ ठीक नहीं हुआ अम्मी। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। अब भुगते हैं आप लोग। सब इनकी वजह से हुआ है, सारा कसूर इनका है। ये है बस आपकी जड़। छोड़ो मेरा को, रुको गिरबान पकड़ना है ना तो इनका पकड़ो। आज तक इस घर में जो भी गलत हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। चलो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? किस तरह की बात कर रहे हो? बहन की हालत नहीं देख रहे? शर्म तो मुझे बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। कौड़ी तुम्हारी आवारागर्दी के लिए नहीं है। चलो मायरा, नाश्ता कर लो। मायरा, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसे नहीं कहते मायरा, रोना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मजाक थोड़े ही है। मैं जाऊंगी ना उनके घर, मैं बात करूंगी उनसे। बस तुम रोना बंद करो। वो नहीं मानेगी अम्मी, बहुत गुस्से में है। तो मैं उसकी माँ से बात करूंगी ना। अब उसकी माँ का काम है ना उसे समझाए। हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं थोपा था ना तुम्हें उनके सर पर। ठीक है, अपने बेटे को समझाए। इस तरह थोड़ी होता है, छोटी छोटी बातों पे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तुम परेशान मत हो, बस मुझ पे छोड़ दो, मैं संभालूंगी अब बात को। उसकी माँ एक बेवकूफ़ औरत है, मैं उसे समझा लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो शाबाश, नाश्ता करो। मुझे नहीं खाना अम्मी। मायरा, फहद ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? कैसे कर सकता है वो मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। साद, साद, उठ यार, एक ही रात में सारा नशा कर लिया। यार तुझे क्या लगता है इस तरह दुनिया से छुपकर बैठ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा? वो फिर से तुम्हारी हो जाएगी। अरे बेवकूफ, मर्द औरत के दिल से एक बार उतर जाए ना तो फिर लाख कोशिश के बाद भी वो उसके दिल में अपनी जगह दोबारा नहीं बना सकता। ये क्या बकवास कर रहा है तू? है ये क्या बात है? और वैसे भी सब ठीक है, मेरी जिंदगी में कुछ खत्म नहीं हुआ। किससे झूठ बोल रहा है साथ? मुझसे या अपने आप से? कम से कम अपने आप से तो सच बोल। मान ले कि तुझसे गलती हुई है, आज जिस हालत में तू अपनी वजह से। बहरहाल चल, और तुझे घर छोड़ देता हूँ। अम्मी अब्बू की फ्लाइट लैंड हो गई है, वैसे भी घर आने वाले होंगे। खुद चला जाऊंगा मैं। खुद चला जाऊंगा? अपनी हालत देखो, रास्ते में कुछ हो गया खुद तो फंसेगा ही, मुझे भी फंसवाएगा। चल उठ चले। अच्छा ना यार, उठ रहा हूँ, पीछे ना पड़ जाया कर, जा।